हाय बच्चों। पिछला वीडियो में भी क्या हुआ, चूंकि घर पर में बनाते रहते हैं ना, तो होता क्या है कि अचानक में ही क्वेश्चन नंबर 16 पर जाकर के आपका सवाल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज चल रहा था, वो क्वेश्चन नंबर 16 पर जाके अचानक में ही किसी कारण से कट जाता है या नेट नहीं पकड़ जाता है, क्या होता है। तो फिर से शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से, और अभी के वीडियो में हम एक्सरसाइज ए को तो ख़त्म करके ही रहेंगे। तो अब बातें कम काम ज़्यादा, शुरू किया जाए। देखिए y बराबर कॉस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, इसको हम बोले थे, इसको x मान लीजिए, याद आ गया। फिर वहीं से चल रहे हैं। तो कॉस एक्स क्यूब एक्स ऊपर में है, स्क्वायर है, हम पूरे को x मान लिए। क्यों मान लिए? डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, डी कॉस एक्स क्यूब इसका स्क्वायर है। जिसको तुम x माने हो उसी को ना यहाँ लिखोगे, और फिर जिसको x माने। अब यहाँ सोचिए आप लोग क्या लिखना चाहिए, एक्स क्यूब। इन चीज़ों को फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोला जा सकता है, हम सब बताएंगे। कंपोजिट फंक्शन भी बोला जाता है, सब बताएंगे। आप खाली धैर्य से देखिए, इसको बनाइए, तब देखिए ना हम सब बता रहे हैं। इसको आप x मान लिए, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चों? 2x, तो 2x हो गया। कॉस, इसको x मान लिए तो कॉस का क्या हो गया? माइनस साइन, तो ये देखिए माइनस साइन हो गया। एक्स क्यूब का क्या हो गया? 3x स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। तो वही रूल है, ध्यान से सुनिएगा कि x के बदले में अगर कुछ भी है तो उसको x मानिए, उसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए फॉर्मूला बैठा करके, और जिसको x माने उसका अलग से कीजिए। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को कंपोजिट फंक्शन ही बोलते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, रूट तो खुद एक फंक्शन है और उसके अंदर में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो फंक्शन का फंक्शन हुआ ना जी। किसी भी चीज़ में ऐसा हो सकता है, तो सर जी क्यों नहीं शुरू में बताया? कितना चीज़ जानिएगा आप सीधे समझिए ना। डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफ्रेंशिएशन, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि डिफ्रेंशिएशन का मतलब किसी और दृष्टिकोण से आप समझिए। हम जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। x के बदले में कुछ भी रहेगा उसको x मानिए, जिसको x माने उसको फिर अलग से कीजिए। x के बदले कुछ भी है उसको x मानिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, जिसको x माने उसका फिर अलग से कीजिए। ठीक है ना? अब चल रहे हैं, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर पे है। जैसे रूट कॉस 3x है, क्या रूट कॉस 3x का कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं ना। तो डी वाई बाई डी एक्स देखते रहिएगा, डी वाई के बदले क्या है देख लीजिए, जो है उसको देख देख के लिखे जा रहे हैं। अब रूट के अंदर जो है उसको हम क्या मान लिए बच्चों? एक्स मान लिए। क्यों मान लिए? फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला सर जी? रूट एक्स का। अब चलो, डी कॉस 3x बाई डी 3x, ठीक है। अब जो है ये हो गया इतना। अब इसको x माने हैं तो फिर इसको लिखिएगा ना, ये देखिए। अब चलिए, रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। और x का तो x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1, तो क्या बचेगा? 3 1 जा 3। अब चाहे तो आप 3/2 यहाँ लिखें, इसको अपना इस तरह से, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे, रुकेंगे नहीं। y बराबर इतना लिखा हुआ है, क्या इसका कोई फॉर्मूला है? इसका कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं ना। तो क्या करना चाहिए? इसको x मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? फॉर्मूला बैठेगा। कौन सा फॉर्मूला? रूट एक्स का फॉर्मूला। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी 1 प्लस कॉट एक्स है, फिर नीचे में क्या लिखाएगा? 1 प्लस कॉट एक्स। इसको गोल गोल घेर दे रहे हैं ताकि आपको लगेगा घर में कि हाँ एक्स मान लिए। अब चलिए, जिसको एक्स माने उसका फिर से लिखिएगा ना जी। अब यहाँ तो हमको x के बदले x ही दिखता है और तो कुछ दिखता नहीं। अब आप लोगों को कुछ और ना दिखे। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ओके। और 1 का तो जीरो कांस्टेंट ना है। और कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो इस पेज को देख लीजिए, ये पेज। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 22 पे हम जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो से डेली एक एक्सरसाइज ख़त्म होगा। क्या सुने आप लोग? नेक्स्ट वीडियो से जो है सो हर वीडियो में एक एक्सरसाइज ख़त्म होगा। ये पहला वीडियो में ये इस एक्सरसाइज जो पहला एक्सरसाइज में 2 वीडियो भले ही लग गया, वो थोड़ा सा बीच में क्वेश्चन नंबर 16 पे जाकर ही ख़त्म हो गया था किसी कारण से। समझ में आ गया ना? तो चलिए
y बराबर में रूट साइन एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो क्या इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं ना। तो क्या करना चाहिए, जो गोल गोल है उसको क्या मान लेंगे एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स साफ सुथरा से लिखा हुआ है। ये हो गया साइन एक्स क्यूब, ठीक है। अब बताइए यहाँ डी साइन एक्स क्यूब लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, डी साइन एक्स क्यूब लिख देंगे। ये नीचे क्या लिखें बच्चों, एक्स क्यूब। अच्छा इसको फिर एक्स मान लिए ना, अब फिर क्या करेंगे, इसको हम एक्स क्यूब है फिर इसको एक्स मान लिए। ध्यान से देखिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। बहुत सारे टीचर एक बार कंपोजिट फंक्शन लिखकर टाइम बर्बादी का एक जरिया करते हैं। नो, नॉट लाइक दैट। ध्यान से सुनिए, रूट के अंदर जो है उसको एक्स माना, यहाँ बात खत्म हो गया। अब जिसको एक्स माने उसको लिखिएगा ना जी। अब यहाँ देखिए, फिर साइन एक्स क्यूब जब लिखे तो ये एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तब ना ये साइन एक्स का फॉर्मूला आप बैठेगा। और ये तो एक्स क्यूब है तो एक्स के बदले एक्स ही है। अब चलिए, रूट एक्स का क्या होता है बुआ, तो 1/2 रूट एक्स। तो ये देखिए आप लोग, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स क्यूब। मतलब साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स के बदले तो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। साफ सुथरा से हो गया। नेक्स्ट 24 नंबर पे आ जाइए आप लोग। रुकेंगे नहीं हम, बहुत चिंता में थे ना आप लोग कि सर का वीडियो नहीं आ रहा है। डी रूट इतना, देखिए जो ब्रैकेट रूट के अंदर में उसको क्या मान लिया हम, एक्स, तो उसको लिखिएगा ना फिर से। इस एक्सरसाइज से कम आप लोग एक्स मानना सीख लीजिए, यही बहुत है। क्या बोले, इस एक्सरसाइज से एक्स मानना सीख जाइए बस। डी कॉट रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाय में डी एक्स, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इसको एक्स मान लिए। अब चलिए, रूट के अंदर जितना है गोल गोल घेरे उसको एक्स माने, तो रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। बहुत बढ़िया। कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, साफ सुथरा से भी है। और रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, पूरा पेज को देखना है। ये लीजिए, कैमरा से आपको हम पूरा पेज दिखाते हैं। कैमरा से आपको पूरा पेज दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए ये देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 26 को आप देखिए, ठीक है। डी वाई बाय डी एक्स। क्योंकि बच्चा सोच रहे होंगे आप लोग घर में बैठ के कि सर एक जगह पे फिक्स क्यों नहीं कर देते हैं, कभी कभी मूव करता है। तो हम आप लोगों से कहेंगे अपना पढ़ाई पे ही ध्यान लगाइए, ज़्यादा इन सब बातों पे ध्यान लगाइएगा तो यही समझिए ये एक मजबूरी ही होता है और कुछ नहीं होता है। डी कॉस साइन ये इतना हो गया, ये डी साइन इतना लिखा हुआ है। अब सुनिए क्या किए हम, इतना बड़का का कोई फॉर्मूला होता है क्या दुनिया में, नहीं ना। तो क्या करेंगे, इसको हम x मान लिए। क्या मान लिए, इसको हम x मान लिए। तो जिसको x मान लिए फिर उसको नीचे लिखे और फिर उसका अलग से करेंगे ना। तो यहाँ लिख दें कि यहाँ, चलो एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं डी साइन ax प्लस बी। थोड़ा ठीक से देखिएगा इसलिए कि दिखाई दे रहा है, देखिए। अब बटा में क्या लिखेंगे, डी रूट ax प्लस बी। सावधानी से, सीख गए तो बस सीख गए। अब देखिए फिर से इसको लिखना पड़ेगा, डी इतना अब बाय डी एक्स प्लस बी, एक स्टेप और, इंटू डी एक्स प्लस बी। चलिए एक बार और हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं इसको, ध्यान से देखिए। ऊपर में देखिए कॉस के बगल में साइन रूट इतना है, तो हम साइन और उतना को पूरा को एक्स मान लिए थे। फिर साइन रूट ए एक्स प्लस बी है, तो हम यहाँ पर जो साइन के साथ रूट में उसको हम लिख लिए। फिर जो है डी, जो नीचे में था डी रूट उतना, उसको फिर से लिख लिए। तो रूट के अंदर में ये देखिए देखिए कलम से हम चला रहे हैं गोल गोल, ये एक्स हो गया। फिर जिसको एक्स माना अंत में, ध्यान से सुन रहे हैं, अंत में एक्स नीचे होना चाहिए। अंत में क्या होना चाहिए, एक्स नीचे होना चाहिए। कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा था, पढ़ के सुना रहे हैं, डी ए एक्स प्लस बी का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। बढ़िया से देख लीजिए। अब चलिए कॉस इतना, तो कॉस के साथ आप इसको गोल का क्या मान लिया, एक्स। तो कॉस एक्स का क्या होता है बच्चों, साइन। देखिए साइन रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब चलिए साइन ई गोल का को हम एक्स मान लिया, साइन का क्या होता है, कॉस। ये देखिए कॉस रूट ए एक्स प्लस बी हो गया। फिर रूट आ गया, तो रूट का क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट। ये देखिए, अब फिर x का तो x के रिस्पेक्ट में ध्यान देख रहे हैं ना, x है, x का तो x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो a बचेगा ना कम से कम।
है कि नहीं, a इंटू 1 हो गया। अब b का तो 0 कांस्टेंट ना हो गया तो इतना रह जाएगा, ठीक है। साफ से देख लिए, ये देखिए देखिए, देख लिए, हाँ। अब देखते रहिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे हम जा रहे हैं बच्चों, एकदम ध्यानपूर्वक से देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 पे अब हम जा रहे हैं। 30 पे y बराबर cos 4x cos 2x लिखा हुआ है। आपका मन ये कह रहा होगा सर जी इसको u इंटू वी पे कर दें। कुछ बच्चा तो ये सोच रहा होगा कि अरे इधर जो लगातार सर शुरू किए इसमें u इंटू वी सब कहाँ कहीं बोले हैं। अरे भाई हम फार्मूला का लिस्ट शुरू में हम दे चुके हैं, जुलाई 2 तारीख तक जो वीडियो लिए थे उसको थोड़ा ठीक से देखिए, उसमें फार्मूला लिखा हुआ है। नहीं तो होगा तो हम अगले वीडियो में तब हम सब फार्मूला एक जगह को पेज में सब लिख के देंगे। और हम क्या करेंगे, हमको बोलिएगा फ़ोन करके, तब ना पता चलेगा हमको किसके पास नहीं है। ये u इंटू वी पर भी होगा, या एक तरीका और है 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। अब कोई सोच रहा होगा 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, तो जिनको पता है तो उनको तो पता चल गया होगा, ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला पे आ गया ये। 2 cos a cos b नहीं होता है, तो 2 cos b का फॉर्मूला क्या था, cos a प्लस बी यानी 4 2 6 हो गया, और प्लस में cos a माइनस बी यानी 4 में 2 गया 2 हो गया। यानी इसको साफ साफ से अगर लिखना भी है तो हाफ cos 6x हो गया और प्लस में हाफ cos 2x हो गया। वेरी गुड, ये y बराबर इतना हो गया। अब तो ये क्वेश्चन है ना, तब से लिखे हैं क्वेश्चन को एडजस्ट करके। अब देखिए dy बाय dx एक एक करके घर में बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा 50 बार पूछिए हमसे फ़ोन करके। d cos 6x बाय में d6x इंटू में d6x और फिर नीचे में dx, ठीक है। फिर हाफ, तो हाफ को क्या करोगे, हाफ को अंदर ले जाकर क्या करिएगा, d cos 2x बाय d2x इंटू d2x और नीचे में dx, ठीक है। लास्ट स्टेप है, हाफ तो अपने जगह पर है, cos का बच्चों होता है ना माइनस साइन, तो माइनस साइन 6x और इंटू में 6x का तो 6 हो जाएगा, प्लस फिर हाफ है cos 2x का तो माइनस साइन 2x हो जाएगा, और फिर इंटू में 2x का तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपकी मन, अब आप सोच रहे होंगे मेरे पास तो हम तो यहाँ जगह नहीं है, 2 3 या 6 काटे कि नहीं, क्यों नहीं काटिएगा। ये 2 से 2 कटेगा कि नहीं, क्यों नहीं कटेगा। तो बचेगा क्या, तो माइनस 3 साइन 6x और यहाँ बचेगा माइनस साइन 2x। दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, एक बार फिर से कह दें, हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किए ताकि फॉर्मूला पे सेट हो जाए, और कुछ खास नहीं किए हैं। और फिर उसके बाद ये बहुत सिंपल में हो गया। इससे तो बढ़िया सवाल 26 नंबर था या बाकी सब सवाल था जिसमें कि बहुत सारे फंक्शन सब थे। चलिए अब आपके बुक का शायद ये एक्सरसाइज ए का RS अग्रवाल का अंतिम सवाल है 34, ठीक है। इसको ठीक से देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन। जैसे y बराबर में बच्चों दिया हुआ चीज़ है cos x प्लस साइन x है, और नीचे में क्या है cos x माइनस साइन x। वेरी गुड, तो इसको u बटा v पे कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको चूँकि हम u इंटू वी यू बाई वी का बहुत सारा हैबिट नहीं दिलाएं, ये सच बात है। अभी हम बहुत सारा हैबिट आपको नहीं दिला दिए हैं, चूँकि पहला एक्सरसाइज है, अब इसमें नहीं था उतना तो हम भी छोड़ दिए। करेंगे उसको इत्मीनान से करेंगे, खूब करेंगे, आपका ढेर एक्सरसाइज है हर सवाल में। तो जैसे इस तरह के सवालों को क्या है ना कि एक परंपरा है, ऊपर में cos साइन नीचे में भी cos साइन, क्या बोले, ऊपर में भी cos साइन नीचे में भी cos साइन। तो क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले cos x से डिवाइड, किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos x। तो y बराबर cos x बाय cos x कट के 1 हो गया, और sin x बाय cos x 10x हो गया, यहाँ पर भी 1 माइनस 10x हो गया, ठीक है ना। 1 को क्या लिखिएगा आप लोग, 10 पाई बाय 4, प्लस में कौन है 10x, बाय में कौन है 1 माइनस, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 पाई बाय 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इंटू में 10x। अब तो आपको ये ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a 10b, 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a 10b, ये किसका फॉर्मूला है, तो 10a प्लस b का, यानी कि आप इसको कह सकते हैं x प्लस पाई बाय 4 का ये फॉर्मूला हो गया, 10x प्लस पाई बाय 4, 10a प्लस b का फॉर्मूला हो गया ये। अब शुरू करें डिफ्रेंशिएशन, तो dy बाय dx, तो d 10x प्लस पाई बाय 4 है, और फिर नीचे में dx प्लस पाई बाय 4 है, ठीक है। अब क्या बोले थे हम कि x के बदले कुछ भी हो, क्या बोले थे, x के बदले कुछ भी हो उसको x मानिए,
और उसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। फिर जिसको x माने ना उसको अलग से लिखिए। जैसे यहाँ पर ये देखिए x के बदले इतना है तो इसको हम x मानेंगे, और जिसको x माने ना उसका हम अलग से फिर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब नीचे में जिस समय में x आ गया बात खत्म हो गया। 10x का क्या होता है बच्चों? तो सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाय 4 इंटू एक्स का, तो x के रिस्पेक्ट में 1 होता है 1। अब पाई बाय 4 तो कॉन्स्टेंट चीज़ 0 हो गया, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो गया। अब आपको हम और कुछ अपने मन से 10 मिनट और थोड़ा देख लीजिए थोड़ा ठीक से। इस पेज को देख लिए आप लोग ठीक से? हम तो वीडियो को पूरा दिखा रहे हैं, प्रयास है कि पूरा आपको दिखे ताकि आप लोग एक जगह स्टोर कर पाएँ। हाँ, काफ़ी समय तक रहा है कैमरा आपके पास। चलिए अब थोड़ा हम आपको रिवाइज टाइप का करा रहे हैं यही एक्सरसाइज के लिए, ताकि आप घर में इसको ठीक से कर सकें। देखो शुरू से बोल रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज ए के लिए छोटी छोटी बातें सुन रहे हैं। एक्सरसाइज ए के लिए RS सरवाल में छोटी छोटी बातें आपसे हम कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग फार्मूला का लिस्ट को देख लीजिए। फार्मूला लिस्ट बहुत पहले लिखा हैं, ठीक है, उसको ज़रूर देख लीजिए, याद रखिए फार्मूला। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, मतलब सब चीज़ एगो दोगो नहीं, लॉग एक्स का 1/x, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स लॉग ए, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, सबको देख लीजिए ठीक से। अब देखिए हम 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट आपके साथ हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज का नहीं, मेरे तरफ से। ये देखो, सीख लिए तो सीख लोगे, नहीं तो कभी नहीं। डी वाई के बदले क्या दिख रहा है? तो साइन एक्स। अब बताओ एक्स के बदले क्या है? तो एक्स ही है, तो साइन एक्स का डिफरेंशन कॉस एक्स। एक लाइन में हुआ, जो प्रूफ करने में एक पेज लग गया था। अब देखो y बराबर में साइन 4x लिखा हुआ है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स देखते रहिएगा। डी वाई के बदले क्या है भाई? डी साइन 4x। नीचे में क्या होना चाहिए? तो x के बदले में कुछ भी हो उसको लिखना चाहिए, और जिसको x माने ना उसको फिर अलग से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको गोल गोल कर दिया ताकि यहाँ ये 4x हो गया, इनटू में क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पर x हो गया। अब x जब नीचे आ गया ना, अब इसको आप कहाँ ले जाइएगा? अब ज़बरदस्ती करिएगा अभी तो dx बाई dx जो कि 1 हो जाएगा। तो ये देखिए साइन x का क्या होता है? cos x, तो cos 4x इंटू एक्स का, तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया तो 4, तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हमको कहने का मतलब था। अब देखिए y बराबर हर तरह का सिचुएशन आपको लेके जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए साइन रूट एक्स है, और आप हमसे कहिएगा सर जी इसका फार्मूला। अरे भाई फार्मूला का लिस्ट में जितना लिखाए थे उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है। यू डोंट रिक्वायर टू रिमेंबर एनी ऑफ द थिंग्स विच इज़ नॉट इन द फार्मूला, ओके ना। y बराबर साइन रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी साइन रूट एक्स बाय में डी बोलते जाओ, मनी मन क्या होना चाहिए? बोलो 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 बोलो, यहाँ रूट एक्स, अब फिर डी रूट एक्स, तो नीचे में x। समझ में आ रहा होगा ना कि x के बदले कुछ भी उसको हम x मान रहे हैं। तो साइन रूट एक्स का क्या हो गया? कॉस रूट एक्स, और इंटू में रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। इस पेज को जरूर देख लीजिए। अब बस एक और पेज हम कराने जा रहे हैं, इस पेज को ठीक से देख लीजिए, एक एक चीज़ करके। जैसे एक बार साइन एक्स है, एक बार साइन 4x है, एक बार साइन रूट एक्स है, देख लिए। ये हम चाहते तो आपका एक्सरसाइज से पहले भी करा सकते थे, ये हम चाहते तो एक्सरसाइज से पहले भी करा सकते थे, लेकिन नहीं कराए तो अब करा रहे हैं। ये देखिए बच्चों, y बराबर में मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है साइन x के पावर 4 है। अब आप सोचिए क्या हर चीज़ का फॉर्मूले होता है? तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी साइन x के पावर 4, नीचे में क्या होना चाहिए? x के पावर 4। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या मान लिए? x मान लिए, और जिसको x मान लिए ना उसका फिर अलग से करेंगे। तो बताइए साइन x का क्या होता है? तो cos x, ये देखिए हो गया, और x के पावर 4 का क्या हो गया? 4x क्यूब। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस चल रहा है, ये एक्सरसाइज आपका नहीं, यहाँ पर तरफ से करा रहे हैं। अब देखिए साइन x तो है लेकिन रूट में है, ध्यानपूर्वक से देखिएगा, एकदम ध्यानपूर्वक से। ये जो अभी जो हम कराने जा रहे हैं ये सब चीज़, इसको देख लिए तो पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। जैसे y बराबर रूट साइन एक्स है, तो रूट साइन एक्स का तो फॉर्मूला, इट डजंट हैव एनी फार्मूला। तो कैमरा हिल रहा होगा अभी, क्योंकि पकड़े पकड़े भी तो आदमी थक जाता है ना जी, ऐसा नहीं ना है कि आदमी थकता नहीं है। आप लोग अपना सुविधा देखते हैं, हम लोग को भी तो थकावट होता है। डी रूट साइन एक्स है, तो यहाँ क्या लिखाएगा? डी साइन एक्स, फिर डी साइन एक्स
बाय में dx। ये इसको क्या माने बच्चों, x माने, और जिसको x माने फिर उसका अलग से दिख रहे हैं, कर रहे हैं। अब कुछ सोचेगा और काहे नहीं किए, अब कहाँ जाएगा यार, dx बाय dx अंत में हो जाएगा। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो ये देखिए हो गया। और साइन एक्स का जवाब तो कॉस एक्स। ठीक है, अब लास्ट डे समझिएगा आप। y बराबर में बढ़िया से देखिएगा, साइन और अंदर में कॉस एक्स लिखा हुआ है। जब अपने तरफ से क्वेश्चन करा रहे हैं इससे तो आपको और ज़्यादा क्लियरेंस होगा। डी साइन और कॉस एक्स है ना, नीचे में कौन है, कॉस एक्स। अब बताइए हमको, जिसको हम एक्स माने वो तो यही है ना, तो इसको फिर से हमको करना पड़ेगा ना, फंक्शन का फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन नाम है, तो नाम को फिलहाल छोड़िए, काम पे ध्यान दें। साइन इसको मान लिए हम एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स। सब नाम बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, खाली प्रैक्टिस कीजिए ना, तब देखिए हम मूड में आ गए हैं कैसे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, y बराबर में मान लीजिए हम लिख दिए हैं y बराबर में हम लिख दिए साइन, अब ब्रैकेट में लिखे हैं log x। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला नहीं ना है जी, कन्फर्म है ना, नहीं है, तो dy बाय dx। तो ये देखिए d साइन log x बाय d log x। आपको अब अपने बुझा रहा होगा कि अरे x के बदले में जो है उसको x मान लें, क्यों, ताकि फार्मूला पे सेट कर जाए। कौन फार्मूला, जो शुरू में 25-26 ठो या जितना ठो लिखाए होंगे, और फिर जिसको x माने ना उसको फिर अलग से, देखिए अलग से कर रहे हैं, ये देखिए। अब जब नीचे में x आ गया तो अब कहाँ जाइएगा आप, इसके बाद फिर x के रिस्पेक्ट में करना था। साइन इसको x माने हैं, तो साइन x का तो कॉस होता है, तो ये देखिए कॉस हो गया। ठीक है, और लॉग x का कितना होता है, तो 1/x, पक्का हो गया, 1/x। तो ये ख़त्म हो गया। आपका होमवर्क हम दे रहे हैं, एक्सरसाइज जो पहला होगा आर एस सरवाल में, जिसके पास जिस तरह का बुक है, एक्सरसाइज ए आर एस सरवाल का हम कंप्लीट दे रहे हैं। आप खुल के बनाइए बच्चों, और हमको आप नेक्स्ट क्लास में जो जो डॉट में आप फंसेंगे वो हम ज़रूर बताएंगे। तो कहना ये था कि आपका पहला एक्सरसाइज हम किए हैं, अब आप लोग कितना बनाते हैं ज़रा हमको बढ़िया से बना के दिखाइए। हम आपसे बार बार कह रहे हैं स्टूडेंट कि खूब बढ़िया से अगर बना के दिखा दिए तो हम जोश में आ जाएंगे। अगर बढ़िया से ना बनाए, अध कचरा करके छोड़े, तो फिर वो हमको ठीक नहीं लगता है ये सब चीज़। तो आप बढ़िया से बनाइए, हम पूरा मूड में आ गए हैं। कुछ दिन के लिए हम ये डायरी पर, ये टेबल पर में हैं, तो बताए थे ना आप लोगों को कि थोड़ा पैर में मोच आ गया इस कारण से। जबकि हम फिर से अब बोर्ड पे जाएंगे ही, 2-3 वीडियो के बाद बोर्ड पे जाएंगे ही, और ज़बरदस्त आपका वीडियो बनेगा। अभी जिस तरह दे रहे हैं, कमियों को छोड़िए, और कमी को छोड़ करके अपना जो फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में सोचिए। एक्सरसाइज पहला आर एस सरवाल का कर दिए हैं, उसको आप लोग बढ़िया से बनाइए, 1 नंबर से बनाइए। जितना दिक्कत होता है आप हमको व्हाट्सएप पर चाहे कमेंट में जिस तरीका से होता है फ़ोन करके बोलिए। आप खूब बढ़िया से बनाएंगे, हम खूब बढ़िया से आगे बताएंगे। नहीं बनाएंगे आप तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आज बस इतना ही।